नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। मैंने लाइव आके ये बताया था कि क्या आज मैं क्या करने वाला हूँ, एमपी बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्क्स आपको मिलेंगे। आप घर पे ही अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को एग्जाम देना है क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद या फिर नहीं देना। ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैं सारी इंफॉर्मेशन आज आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को अपने मार्क्स शेयर किए थे क्लास 10 के, तो उन्हीं के मैंने ये मार्क्स लिए हैं और इन्हीं को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और परसेंटेज निकाल के बताएंगे सभी को। आप सब भी ये घर पे कर सकते हैं और अपने मार्क्स परसेंटेज निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है या नहीं करना फिर से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 के। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया, यदि आपकी इतनी इतनी परसेंट आ रही हो तो आप मत देना एग्जाम, यदि उससे कम आ रही हो तो दे देना एग्जाम। मैं सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या बताने वाला हूं, मैं आज बताने वाला हूं आपको एमपी बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट फॉर्मूला के बारे में। रिजल्ट फॉर्मूला क्या था आप सभी जानते हैं कि 10th के बेस पर रिजल्ट बनने वाला था, ठीक है, और बनने वाला है ना। तो क्लास 10th के बेस पे, इसके अलावा क्या हमको कोई बोनस अंक मिलेंगे? नहीं, कोई बोनस अंक नहीं मिलने वाले हैं। देखिए अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी ये एमपी बोर्ड पे ही डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। ऐसी अफवाह जरूर उड़ रही थी कि बोनस अंक मिलेंगे, बोनस अंक मिलेंगे, न्यूज में भी कई बार आया, पर मैं इसमें श्योरिटी नहीं है मेरी कि इसमें आपको बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से बोनस अंक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है बोनस अंक को लेकर। और यदि आपके पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो जिसमें बोनस अंक का लिखा हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। या तो लिंक दे देना आप मेरे को कमेंट कॉलम में, या फिर मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बताना। तो पहली बात, आपको बोनस अंक तो नहीं मिलने वाले, कोई भी बोनस अंक नहीं मिलने वाले। तो इस चीज को यहीं पे हम क्रॉस कर देते हैं पूरी तरीके से। सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं आपके, क्योंकि बोनस अंक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बोनस अंक के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए इसको रख देते हैं हम रफ। अब हम इस चीज को देखते हैं कि क्लास 10th में किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है, किस तरीके से अपना रिजल्ट डिसाइड करना है और किस तरीके से पता करना है कि हमको एग्जाम देना है या नहीं देना। देखिएगा, सुनिएगा। क्लास 10th का एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को ये क्लास 12th का एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को ये अपने क्लास 10th का रिजल्ट शेयर किया है, ठीक है। अब इसमें क्या था, जब उन्होंने क्लास 10th की थी तो बेस्ट ऑफ 5 रखा गया था, मतलब 5 सब्जेक्ट को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट ये वाले थे, ये 5 सब्जेक्ट थे, ये वाला नहीं जोड़ा गया था, मैथ, है ना। ये मैथ्स नहीं जोड़ा गया था उनके टाइम पर। मैं एक मिनट चेक कर लूं कि वीडियो चल रही है या नहीं, एक मिनट। ओके फाइन, वीडियो बढ़िया चल रही है। हाँ, तो अब आप यहां ध्यान दीजिए। तो क्लास 10th में उन्होंने ये मार्क्स उनको मिले थे, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 था, है ना। किस क्लास में? क्लास 10th में। अब इसी के बेस पर 12th का रिजल्ट बनने वाला है। इसी के बेस पर क्या बनने वाला है? 12th का रिजल्ट बनने वाला है। कैसे बनेगा देखो, अब देखना, सुनना मेरी बात को। नोटिफिकेशन में जो ऑफिशियल में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके क्लास 12th में जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उन सब्जेक्टों को लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स काय में आए हैं आपके? इंग्लिश में आए हैं, हिंदी में आए हैं, संस्कृत में आए हैं, साइंस में आए हैं और सोशल साइंस में आए हैं। मैथ में 38 आए हैं, तो मैथ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहां पर। मान के चलिए आपके मैथ में 90 आए तो आपका तो इंक्लूड हो जाएगा, है ना। आपका तो इंक्लूड हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, काय में इंक्लूड होगा, मैथ के नंबर कहां जाएंगे, सब बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। उस वीडियो में बने रहना, है ना, देखते रहो वीडियो को। अब ठीक है ना, तो ये सारे मार्क्स हैं। तो अब ये सारे मार्क्स जुड़ेंगे, कौन कौन से मार्क्स? ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स। अच्छा, मैंने ये वाला क्यों नहीं जोड़ा? क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 निकालने हैं। हमारे 12th में कितने सब्जेक्ट थे? 5 सब्जेक्ट थे ना, तो हमको भी 5 सब्जेक्ट के नंबर की जरूरत है। एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के हम नंबर नहीं लेंगे जिस सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आए थे, उस सब्जेक्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन पांचों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। 49, 58, 56, 52, 43। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, है ना। प्लस करके हम निकाल लेते हैं अभी, ठीक है ना। कितना होगा ये? 150, 190, 230, तो ये 230 तो हो ही गया। बाकी 9, 8, 17, 17, 23, 23, 25, 26, 27, 28,
तो 258 ये बन रहा है, कितना बन रहा है 258, है ना, इनको प्लस करके कितना बन रहा है 258। अब हमको अगर यदि परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे 258 अपॉन 500, क्यों, क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट 100 का होता है, इंटू 100, ऐसे करके आप परसेंटेज निकाल लेना। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और यहाँ पे आप जब ये परसेंटेज निकालोगे तो आपकी परसेंटेज कुछ 51.3% कुछ आ जाएगा, 51.6 परसेंटेज बन रही है किस स्टूडेंट की, इन स्टूडेंट की। कौन से स्टूडेंट की, ये वाले स्टूडेंट की जिन्होंने ये मेरे को शेयर किया था। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, शायद हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। 230, 270, ओके सर, सभी सब सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 258 इनका क्या बन रहा है, टोटल बन रहा है 51.6 इनकी परसेंट, 51.6% इनकी बनेगी क्लास 12th में। जी हाँ, जिन्होंने मेरे को ये सेंड किया था उनकी क्लास 12th में ये परसेंटेज बनने वाली है। और ये भी बता दूं कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये वाले स्टूडेंट को जिनके 51.6% आ रही है 12th में, क्या इनको फिर से 12th के एग्जाम देने चाहिए? फिर से 12th के एग्जाम मतलब पूरा साल बेकार नहीं होगा, जो आपके अगस्त में एग्जाम होंगे, अगस्त या सितंबर में, जब भी एमपी बोर्ड बता देगा तब आपके एग्जाम होंगे। तो क्या करना चाहिए 51.6% वाले को, या फिर 55% वाले को, या फिर 50, 45, 40% वाले को क्या करना चाहिए, ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए, यदि आपकी 60% से नीचे आ रही है, एक बार रिपीट फिर से कर देता हूं, यदि आपकी 60% से 12th में कम आ रही है परसेंटेज 10th को बेस मानकर, तो आप मेरी मानिए फिर से एग्जाम दीजिए। क्यों बोल रहा हूं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 55% तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 55% तो चाहिए आपको। जैसे कोई बड़े कॉलेज में एग्जाम देना है या फिर कोई बड़ा एग्जाम देना है, जैसे मान के चलिए आपको आरबीआई का एग्जाम देना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो 60% मांगते हैं, 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी। तो मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको 60% की जरूरत तो है ही है हमको, है ना। तो यदि आपकी 55%, तो भी हम 55 नहीं लेके चल रहे हैं, मतलब 55 तो एक एलिजिबिलिटी रहती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी 55% मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, वो कॉलेज में मांगते हैं 55%, पर 12th में भी आपका 55 से तो ऊपर होना चाहिए, अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो यदि आपका 60% से नीचे आ रहा है तो आप मेरी मानिए, आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने का कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नुकसान, समझ लीजिए। मान के चलिए आपने एग्जाम दिया और आपके आ गए, आपकी ये परसेंटेज है, और आपने एग्जाम दिया और आपके आ गए 45%, तो अभी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी ये वाली परसेंट जुड़ जाएगी। जी हाँ, अभी ये जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है, एक बार फिर से समझा देता हूं। मान के चलिए आपकी 40% बनी, कब बनी ये परसेंट, जब 10th के मार्क्स कैलकुलेट किए गए तो आपकी 40% बनी, ठीक है। और अब आपके मार्क्स जो आए वो 35% आए। अब आपके जो मार्क्स आए वो कितने आए, एग्जाम देने के बाद जो आपके मार्क्स आए वो कितने आए, 35% आए। तो पता है कौन सा कैलकुलेट होगा, ये 40% वाला कैलकुलेट होगा, है ना। तो एग्जाम देने में कोई भी बुराई नहीं है ना। तो ये जो मैंने पता की है, ये चीज एक स्कूल से पता की है, ये इंफॉर्मेशन मैंने, इसलिए मैं कंफर्म हूं इस इंफॉर्मेशन को लेकर। बाकी अब हम और भी ट्राई कर लेंगे, और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, और फिर मैं आपको और वैलिड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। अब यदि आपको कोई भी डाउट हो क्लास 12 एमपी बोर्ड, ये रिजल्ट फॉर्मूले से रिलेटेड, या कोई अदर कोई डाउट हो, तो वो आप कमेंट कॉलम में लिख देना, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने बोला था कि मैं ऑनलाइन सेशन लूंगा, मैं ऑनलाइन सेशन क्यों नहीं लिया, देखिए उसका कारण ये है क्योंकि मैं बताता आपको, आप मैसेज करते कुछ ना कुछ, कोई ये पूछता कोई वो पूछता, तो हम मुद्दे की बात नहीं कर पाते, है ना। तो ये मुद्दे की बात करना जरूरी था, इस वजह से ऑनलाइन नहीं लिया, सिर्फ इसका वीडियो बनाया, है ना। तो क्लास 12 के लिए मैंने बता दिया आपको, ये रिजल्ट फॉर्मूला था, और ये पूरा किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, आप घर पे आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। ये भी बता दिया है कि यदि आपकी 60% से कम बन रही है तो आप 12th के एग्जाम जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कॉलम में कमेंट कर देना। एक बात और जाते जाते, प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए है ये, तो प्लीज कोई ये मत लिखना प्राइवेट वाले क्या करें, प्राइवेट वालों का क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।